यज्ञ का और यज्ञ में कथा का क्या महत्व है? यज्ञ का एक प्रमुख अंग है कथा, और कथा का प्रमुख अंग है यज्ञ। यज्ञ वैदिक मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दी जाती हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कथा के द्वारा यज्ञ की महिमा को समझाया जाता है। यज्ञ कैसे होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। यज्ञ के साथ साथ भगवान की कथा का, भगवान की चर्चा का क्या महत्व है, ये सारी बातें बताएंगे। यहाँ आप आए हैं तितरा में, 7 दिनों से कथा चल रही है, तो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके विषय में यहाँ जो यज्ञ की कमेटी है, व्यवस्थापक हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था किए हैं। चूँकि ये छोटा यज्ञ नहीं है, ये काफ़ी विशाल यज्ञ है। ये लोग बोलते तो हैं कि तितरा ग्राम में यज्ञ का कार्यक्रम, लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्राम स्तर का यज्ञ नहीं है, यहाँ पर जिला स्तर का यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर प्रदेश स्तर का यज्ञ हो रहा है। आप देख रहे हैं इतना जनमानस, इतनी भीड़, ये ग्राम स्तर का यज्ञ है। जितनी जनता जनार्दन आपको कथा मंडप में बैठे यज्ञ सुनते दिखाई पड़ रही है, इतने ही लोग यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं, इतने ही लोग मेला में घूम रहे हैं, इतने ही लोग झूला झूल रहे हैं। मुझे लगता है कि मेला के लोग, झूला के लोग, दुकानदारों में जितने लोग खरीदारी कर रहे हैं, जितने लोग यज्ञ में परिक्रमा कर रहे हैं, जितने लोग कथा में बैठे हैं, अगर ये सारे एक जगह एकत्रित हो जाएं तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी में जो श्रद्धालु इतना दूर से आए हैं, आपके कथा को वाचन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा, क्या संदेश देंगे जो श्रद्धालु आए? मैं श्रद्धालुओं से आवश्यक नहीं, कथा निरंतर सुनते रहें। हम सब एक देहात गांव के रहने वाले लोग हैं, और गांव में बड़ी विडम्बनाएँ हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़े कार्य हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं।
तो आवश्यक नहीं है कि हम लोग हमेशा कथा सुनते रहें, निरंतर सुनते रहें। सबके लिए मेरा संदेश है कि कथा तो जितना हो सकता है सुने, यज्ञ करें, लेकिन भगवान के नाम को अपने घर पर बैठे निरंतर लेते रहें, घर के कार्य को करते रहें, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहें और भगवत नाम स्मरण करते हैं, राम राम बोलते रहें। बस यही मेरी आग्रह है। परिचय बता। परिचय। मैं आचार्य मधुर दास, श्रीधाम अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। नया घाट हर्षण कुंज मंत्रार्थ मंडपम, और अधिकांशतः मैं दिल्ली रहता हूँ, क्योंकि वो एक मिडिल स्थान है, सेंटर प्लेस है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इन प्रांतों में मेरी कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार भी आना जाना होता रहता है। तो मुख्य रूप से मैं अधिकांशतः दिल्ली में ही रहता हूँ। अयोध्या तो है ही अपना स्थान, आना जाना वृंदावन में आप भाग लिए हैं, कैसा लगा यहाँ भाग लेकर? सबसे पहले तो मैं तितरा बाजार के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का जो दिन है वो 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के नाते आज हम लोग की माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो दोनों अपने हाथों में कमल का फूल लेके आती है। और ये सौभाग्य हम लोग को मिला हमारे छोटे भाई और सानू बाबू के सौजन से, हमको भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ और इनके सभी साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों का, जिन्होंने इस बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और कल यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें देवी देवताओं की भी पूजा होगी और उनका मूर्ति का अनावरण भी होगा। उस दृश्य को देखकर ये निश्चित रूप से सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। और अभी अभी हमको जानकारी दी है कि 10 सालों बाद हम लोग प्रयास करके इस मंदिर का निर्माण करवाएं। तो मैं अपने स्तर से और अपने सारे सनातन भाइयों की तरफ से इनको बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग के भी स्तर पर अगर कोई सहयोग प्राप्त हो तो ये तो कहने की बात होती नहीं है। अगर ये कभी इशारा जग में आए तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? यहाँ पे आने के बाद अभी एक चीज़ और जानकारी हुई है कि कोई वॉलंटियर नहीं लगा है और 10,000 लोग महिलाएं यहाँ पे थी कलश यात्रा में। और 10,000 लोगों का मतलब होता है कि पूरी प्रशासन व्यवस्था लग जाती है, लेकिन इन्होंने बताया कि कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और जितने हमारे युवा साथी हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, वो अपने दम पे इतनी शालीन तरीके से, और सबसे अच्छी बात है कि डिसिप्लिन तरीके से, कहीं कोई भगदड़ नहीं हुई। ये बहुत बड़ी एक सनातन धर्म के लिए भी और हम लोग के लिए भी, और जो ये काम कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं कि इस चीज़ को इतने व्यापक रूप से इस तितरा बाजार में इनका विस्तार दे रहे हैं, तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रभु की माया और माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, ये कार्यक्रम सफल रहा है। परिचय बता। मैं अजय कुमार सिंह, नगर मंत्री भाजपा, जिला देवरिया।